मैं आज इस बात को बताने का मेरा मन किया कि इस बातों से बहुत लोगों के जीवन ऐसे ही यूं ही बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन निंदा करते रहते हैं, जहां बैठते हैं, जहां जाते हैं, जिसके पास में उठना बैठना करते हैं, वो निंदा में ही अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उसको पता ही नहीं है मैं अपने खुद का जिंदगी को इस प्रकार के काम करके अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उनको पता नहीं है। मजा आता है, अच्छा लगता है किसी का निंदा करना, क्योंकि जब हमारे अनुसार कोई व्यक्ति व्यवहार नहीं करते हैं, हमारे अनुसार कोई व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, तो क्या होता है, हम निंदा करने लगते हैं। लेकिन ये दुनिया अपने अनुसार चलता ही रहेगा, लोग अपने अनुसार चलते ही रहेंगे। इसीलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि हमें किसी का निंदा करके कोई फायदा नहीं, अपना ही नुकसान होता है, अपना ही मानसिक स्थिति खराब होती है, अपनी विचारिक शक्तियां कमजोर होती है और अपने ही नुकसान हम खुद ही करते हैं। तो हमको जानना है, हमको कभी भी शिकायत जब करते हैं तो शिकायत करने से हमको खुद का नुकसान होता है। सपोज मानिए कि हम तीन व्यक्ति आपस में दोस्त हैं और एक व्यक्ति कहीं गया है और दूसरा जो फर्स्ट व्यक्ति है, दोनों किसी और का निंदा कर रहे हैं। तो जैसे निंदा करना शुरू कर देते हैं तो क्या सकता है, उसके साथ में जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो तीसरा दोस्त है उनके बारे से आप क्या करते हैं, निंदा करना शुरू करते हैं। तो क्या है कि हम उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कमी है वो कमी के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं करते हैं। लेकिन हमको जरूरी है कि हमको उनकी अच्छाई के बारे में चर्चा करना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी अच्छा है। लेकिन हम लोग क्या होता है, एक स्वभाव सा बन गया है बुराई के बारे में बोलना, बुराई के बारे में सुनना। तो हम चाहेंगे कि जब उनके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं तो जो बुराई करने वाला है उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत सारे दिक्कतें होती है, क्योंकि उनकी जो बुराई होती है वो बुराई करने वाले का में वो कनेक्ट हो जाती है और जुड़ जाती है। इसी प्रकार जो बुराई सुन रहा है उसको तो उससे भी ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई दोस्त किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो निंदा कर रहा है वो तो अपना खुद का बुराई और अपना खुद का नुकसान कर ही रहा है, लेकिन जो सुन रहा है, जो बुराई सुन रहा है, वो ज्यादा ही अपना नुकसान कर रहा है। क्योंकि जो सुन रहा है वो क्या करता है, जो जिसके बारे में बोला जा रहा है उसका बुराई और जो बोल रहा है उसका बुराई, दोनों का बुराई जो सुनने वाले के अंदर में चले जाता है, तो उसका डबल नुकसान होता है जो सुनने वाले हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ना निंदा करें, ना निंदा करने वाले के साथ में दोस्ती करें और ना निंदा करने वालों के साथ में अब रहें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि हम अपना नुकसान और अपना दिक्कतें खुद पैदा कर रहे हैं। इसके जगह पर आपको और हमको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है, ये काम करने की आवश्यकता है, हम निंदा और शिकायत से ऊपर उठ के हमको इस दलदल में फंसे रहने के लिए जो हमारे एक मानसिकता में एक अच्छा लगता है, इस चीज से हमको हट के हमको क्या करना है, हमको अपने जिंदगी को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, अपने खुद को व्यवस्थित करने के लिए हमको इस प्रकार की आलोचना और शिकायत करने और सुनने दोनों से बचने की जरूरत है। क्योंकि हम अगर नहीं बचते हैं तो किसका नुकसान हो रहा है, उनको तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। आप सोच रहे हैं कि निंदा करके, चुगली करके, उनके शिकायत करके हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग सा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मुझे भी इस प्रकार की जब निंदा और शिकायत किसी का करते हैं अच्छा तो लगता था, और जो सुनने वाले भी बड़ा चाव से सुनते थे,
लेकिन हमने देखा कि हम अगर किसी का निंदा करते हैं, किसी का चुगली करते हैं, किसी का हम शिकायतें करते रहते हैं, तो हम क्या है, अपने खुद को हम किस प्रकार के व्यवस्थित करना चाहिए, खुद हम अपने पढ़ाई में कैसे ध्यान लगा पाए, कैसे हम अपना आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाए, ये इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, अच्छाई की तरफ नहीं ध्यान जाता है, वो विचलित हो जाता है। तो हम ऐसा ही बहुत सारे समय को जाने अनजाने में नुकसान कर रहे हैं, और नुकसान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये बर्बादी हमारी जिंदगी को तबाह कर रही है। तो हमको सही मायने में देखा जाए तो आज इन बातों को जरूर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ना निंदा करेंगे, ना निंदा सुनेंगे, ये दोनों चीज से बचने की जरूरत है। और अगर आप अपने घर में अच्छा माहौल, अच्छा संस्कार और अच्छा बनाना चाहते हैं अपना घर में, अपना परिवार में, तो इसी प्रकार के अपने परिवार में भी माहौल बनाए, लगातार और लगातार अच्छा से पढ़ाई करते रहें, अच्छे कामों में लगे रहें, अच्छे चीजों में वो इंटरेस्ट लें, उनको अच्छा लगे, और लगातार जो ग्रो होने वाली चीज ऐसी बातें करें। क्योंकि शब्दों में एक जो हम बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा ताकत होती है, वो दोनों तरह से काम करती है। जिस तरह से हम बोलते हैं उसी प्रकार की हमारे जीवन में परिणाम आती है। अगर हम शिकायत करते हैं तो किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम अपना ही जिंदगी को क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए इन सब से बचने के लिए हमको क्या करना है? अपने घर के माहौल को भी, अपने घर के बच्चों को भी, अपने घर के आसपास जो पड़ोसियों हैं उनको भी जितना हो सके इस चीज को बताने का प्रयास करें, ताकि वो भी इस प्रकार के दलदल में फंस के अपना जीवन को बर्बाद ना करें। तो मैं कहना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा, खासकर पूरा आदिवासी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग इसी में लगे हुए हैं, अच्छे काम में नहीं लगे हैं, और बहुत सारे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए अपना नुकसान करना बहुत ही दुखदाई है। तो मैं सामाजिक काम के लिए थोड़ा सा आगे या करने का विचार कर रहा हूँ। तो मेरा एक ही सोच बनता है कि कैसे हम लोगों को उनकी मानसिकता को और थोड़ा सा सही और पॉजिटिव तरफ लाएं और अच्छा बनाएं, ताकि मानसिकता की वजह से ऊपर उठे। हम बहुत सारे हमारी मानसिकता, हमारे सोच गिरावट की तरफ चला गया, कमजोरी की तरफ चला गया, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। तो हम सारे को मिलकर अपने सोच को, अपने विचार को, और हम इस प्रकार के अपने समय को जो नुकसान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और बर्बाद करने के साथ साथ में अपने ही धन और अपने ही दौलत को भी इसमें नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे चीज को हमको नहीं करने की आवश्यकता है। तो नहीं करो, और नहीं करने से हम सारे लोग मिलके एक अच्छा अपने जिंदगी को बना सकते हैं, पारिवारिक जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, और समाज में भी खुश माहौल और अच्छा माहौल के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक बढ़ते हुए हम अच्छा और नेक काम करते हुए, सुंदर काम करते हुए, इसी प्रकार के आप भी काम कीजिए, ताकि हमारे समाज के लोगों के बहुत सारे सोच में गड़बड़सड़ हो गया है, एक दूसरे की निंदा और शिकायत और एक दूसरे से अनाप शनाप बोलने में ही अपना समय को बर्बाद कर देते हैं। इनको हम सारे लोग खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए, हमारे समाज के लोगों को भी बचाए, तभी हम लोग एक अच्छा और सही काम कर सकते हैं। मैं इतना ही बात बोलकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय धर्मेश।